हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वान डेर वाल त्रिज्या को आपको समझना है तो मैंने कल वीडियो बनाया था सहसंयोजक त्रिज्या के लिए। तो सहसंयोजक त्रिज्या आप लोग समझ के आइए, इसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या आपको समझ में आएगी तो फिर आपको वान डेर वाल त्रिज्या बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या होती समझते हैं दोस्तों। वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो दो अणु होते उनके मध्य बनती है, मतलब उनके मध्य की मानी जाती है। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसा हमारे पास में उदाहरण के तौर पर हमने लिया है Cl2, ये होता है एक अणु। ठीक है, अब इसी के जैसा एक दूसरा Cl2 का अणु होगा, मतलब कि Cl एंड Cl, और इसका भी Cl और Cl। अब दोस्तों, यदि इस अणु का ये वाले परमाणु की बात करें और इस अणु के इस वाले परमाणु की बात करें, मतलब दो अणु होंगे, उन दोनों अणु के जो भी पास पास में सटे हुए हैं परमाणु, उनकी हम बात करेंगे। तो इस परमाणु और इस परमाणु के जो नाभिक से लेकर के दोनों के मध्य की जो दूरी है, इसका हम आधा मान देखा जाए, मतलब इनके नाभिकों के मध्य दूरी होती है, इसका आधा मान देखा जाए, उस आधे मान को हम क्या कहते हैं? वान डेर वाल त्रिज्या। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, एक आपके Cl2 अणु का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए, जो कि वो दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। एक अणु होता है वो साझे से बंधा होता है, ठीक है। दूसरा अणु होता है वो भी साझे से बंधा होता है। तो यदि वो दूसरा अणु इस अणु के पास में आता है, ध्यान रखना बात को, ये ओवरलैपित हो रहा है, मतलब बंध बना रहा है, ये पास में आया है, केवल ओवरलैपित नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर लाइन नहीं जा रही, आप समझ सकते हो। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसके नाभिक और इसके नाभिक की हम बात करें तो दोस्तों, इसका नाभिक और इसके नाभिक की हम बात करें तो इनके मध्य जो भी होगा दूरी, अंतर्नाभिक की दूरी, इसका ये आधा मान जो होता है, ये वाला मान, इस मान को हम बोलते हैं या त्रिज्या को हम बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। हालांकि आपको समझ में तो आ चुका होगा कि अगर दो अणु हैं, उन दोनों अणु के अंतर्नाभिकीय दूरी होता है इसका आधा मान, यह आधा मान कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। इसमें भी सेम है कि ये आपका परमाणु, इसका नाभिक, और ये परमाणु होता है इसका नाभिक, इनका अंतर्नाभिकीय दूरी है, ठीक है, ये नाभिक और ये नाभिक, इनके अंतर्नाभिकीय दूरी है, इसका ये आधा मान होता है। इस आधे मान को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। परंतु दोस्तों, इस अणु का ये वाला परमाणु और इस अणु का ये वाला परमाणु, दोनों 5-5 वाले परमाणु होते हैं, इनके अंतर्नाभिकीय दूरी, ये वाला मान अंतर्नाभिकीय दूरी है, इस अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान ये वाला। आ रही है बात समझ में? तो ये जो मान है, ये आधा मान कहलाता है वान डेर वाल त्रिज्या। एक ही लाइन में आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिए। एक अणु है, दूसरा अणु है, इस अणु का एक परमाणु और इस अणु का दूसरा परमाणु, मतलब कि वो परमाणु जो दोनों अणुओं के मिलाने का काम करते हैं, मतलब दोनों अणु होते हैं वो पास पास में हैं, तो दोनों अणुओं के जो भी पास पास में सटे हुए परमाणु हैं, उन परमाणु के नाभिक, एक परमाणु का नाभिक और दूसरे परमाणु का भी नाभिक के मध्य जो दूरी है, उसका आधा मान, वो क्या कहलाता है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है।
तो ये अणु है, इसका ये परमाणु, ये अणु है, इसका ये परमाणु, इनके नाभिकों के मध्य जो दूरी है अंतर्नाभिकीय दूरी, उसका आधा मान जो होता है ये कहलाता है वान डेर वाल्स त्रिज्या। लेकिन केवल एक अणु के 2 परमाणु के अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान वो कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है सहसंयोजक त्रिज्या से, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये ओवरलैपित हो रहा है, ये ओवरलैपित नहीं हो रहे। ये एक दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल के माध्यम से जुड़े होते हैं, मतलब आकर्षण होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका मान ज़्यादा होता है सहसंयोजक त्रिज्या से। डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 पड़ोसी अणुओं में स्थित 2 समरूप पार्श्ववर्ती परमाणु के बीच की दूरी के अर्ध भाग को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। एक बार वापस पढ़ो, ठोस अवस्था में। अब इसका रीज़न क्या होता है ठोस अवस्था में, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों इसका नोट बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि वान डेर वाल्स जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी दुर्बल होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। अतः गैसीय व द्रवीय अवस्था में इनका परिमाण अत्यंत कम होता है। मतलब कि द्रवीय और गैसीय अवस्था में इनका जो परिमाण होगा, मान, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही कम होगा, अत्यंत कम होगा। इस कारण यह त्रिज्या केवल ठोसीय अवस्था में प्राप्त होती है। ये केवल ठोसीय अवस्था में ही प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। तो इसका कहने का मतलब यही था कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 पड़ोसी अणुओं में, एक ही पदार्थ, ये पूरा पदार्थ है, इसके अंदर 2 अणु हैं, एक Cl2 अणु, दूसरा Cl2 अणु, ठीक है। उसमें स्थित 2 समरूप पार्श्ववर्ती परमाणु, 2 समान पार्श्ववर्ती 5-5 वाले परमाणु के बीच की दूरी होता है इसका अर्ध भाग, उसका आधा भाग या आधा मान होता है। इस मान को हम क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। बाकी आपने समझ लिया। इसके बाद में जो मैंने बात बोली वो लिखी गई है कि वान डेर वाल्स त्रिज्या होता है, उसका मान होगा हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या के संगत मान से ज़्यादा होता है। मतलब कि आपका वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है, इसका मान वान डेर वाल्स त्रिज्या r, इसका मान ज़्यादा होता है सहसंयोजक त्रिज्या से। दोस्तों इसका मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए उदाहरण। यदि हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो होता है इसके वान डेर वाल्स जो होती त्रिज्या, इस वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान होता है 180 पैरामीटर, परंतु इसकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान होता है 99 pm। क्लोरीन होते इसका वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान होता है 180 pm, परंतु सहसंयोजक त्रिज्या का मान है 99 pm। मतलब आप समझ सकते हो कि वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान कितना है सहसंयोजक त्रिज्या से। इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन के लिए वान डेर वाल्स त्रिज्या जो होती है इसका मान होता है 120 pm, ठीक है, ये pm लिखा है, नीचे लिख रहा हूँ। बाकी इसका सहसंयोजक जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या का मान होता है दोस्तों 37 pm। कितना कम है समझ सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन होता है इसके लिए वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान 120 होता है, परंतु सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होती है 37 pm। ओके, तो इस कारण से आप देख सकते हो वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान होता है और सहसंयोजक त्रिज्या से ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।